अस्सलाम वालेकुम। अमरीन स्टिचिंग कोर्स के साथ मैं हूं मिस शकील। आज मेरी नवी क्लास है, तो नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में जो समझ में ना आए वो सवाल ज़रूर पूछें। जो बच्चियां नया सीखेंगी वो मेरी पिछली क्लासेस लास्ट में देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। इस उम्मीद के साथ जो बच्चियां सिलाई सीख रही हैं, पहले दिन से उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा होगा और खूब प्रैक्टिस की होगी। मैंने पिछली क्लासेस में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मीडियम साइज़ का नाप, क्योंकि जब तक हम कटिंग करके नहीं दिखाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आज आपके सामने नाप की कटिंग करूँगी और फिर मैं आपको ये भी बताऊँगी कि 7.25 इंच को हम किस तरीके से कवर करते हैं और उसकी डीप कटिंग किस तरीके से की जाती है। तो ये सारी आज की क्लासेस में आपको बताऊँगी। तो ये देखिए मेरे सामने नाप लिखा है, 7.25 इंच शोल्डर है। इसमें चेस्ट है हमारे 10.5 इंच, कमर है हमारी 9.5 इंच, हिप है हमारे 11 इंच, और यानी दामन हमने रखने हैं 23 तैयार, क्योंकि जो शर्ट सिलने आई हुई है इसके दामन 23 हैं। आपकी मर्ज़ी है, इसमें जब आपके पास अगर कोई नाप है तो आप उसको उसके मुताबिक भी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो मीडियम साइज़ का नाप है, इस क्राफ्ट के साथ बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा इसका एक लुक आता है। मैंने पहले से ही कटिंग करके रखा हुआ है, अलग करके रखा हुआ है ये कपड़ा। पिछली क्लासेस में मैंने आपको कपड़ा निकालना सिखाया है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपके सामने प्रेस करके दोनों पल्ले रख दिए हैं। लेकिन इस बात का ख़ास ख़्याल रखा जाए कि जब भी हम कटिंग करते हैं कपड़ों को, तो नए सीखने वाली बच्चियाँ क्या करती हैं, इसको काट के फूलों का ख़्याल नहीं करती। तो हमें जब भी हम सिलाई के लिए बैठते हैं कपड़े, तो उसमें ये ख़्याल करना चाहिए कटिंग करते वक़्त कि इनके जो फूलों का रुख होता है वो दोनों का एक ही तरफ होना चाहिए। फूलों का रुख हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, ऊपर जो की तरफ होगा तो वो सही आएगा दोनों साइड। इसमें आपको ये ख़्याल रखना है कि अगले हिस्से के फूल भी आगे की तरफ होने चाहिए और पिछले हिस्से के भी आगे की तरफ। जिन कपड़ों में गले वगैरह बने हुए होते हैं उसमें तो ख़्याल नहीं करना पड़ता, लेकिन इन कपड़ों में ख़्याल करना पड़ता है। आज हम 7.25 इंच पे आपको शर्ट काटना बताएंगे, जिससे आपका अच्छा सा एक लुक आएगा, प्यारा सा। आराम से देखें और वीडियो को, और स्टेप बाय स्टेप देखें। मैं आपको आराम आराम से इसलिए बताती हूँ ताकि आपको हर बात समझ में आ सके। पहले हम क्या करेंगे कि हम शोल्डर का नाप निशान लगाएंगे। यहाँ से नाप लिया था हमने, 7.25 इंच पे आ रहा था, तो ये हमें 7.25 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से। ठीक है, ये 7.25 इंच पे हमने एक निशान लगाना है। अब इस शर्ट में जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये यहाँ से 7.25 इंच है, तो हम डीप कटिंग जो गोलाई यानी जो नीचे वाली लाइन है वो 7.25 इंच पर नहीं लगाएंगे, बल्कि उससे ज़्यादा लगाएंगे। तो उसका तरीक़ेकार ये होगा कि सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आधा इंच की हमने डी यानी उसकी जो कटिंग करते हैं ना तिरछी वाली, वो आप पहले से ही उसका भी पहले से ही आप निशान लगा लें। यहाँ पे आधा इंच पे आप पहले से निशान लगा लें इसी लाइन पर। ठीक है, इस तरीके से ये होगा कि अब हमें जो नाप लेना है वो यहाँ से ऊपर से नहीं, इस नीचे नीचे निशान से लेना है। यहाँ से मैं आपको ये बता रही हूँ वाज़े करके, पिंक 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 से, ताकि आपको पता लगे। ये देखें, अब जो मैं यानी नीचे की लूँगी लंबाई इसकी, नीचे वाला साइड वो मैं यहाँ से नाप के लूँगी, क्योंकि देखिए तरीक़ेकार तो बहुत ज़्यादा हैं इन चीज़ों को काटने के, लेकिन मेरा मकसद यही है कि आसान तरीके से बताया जाए ताकि आपको आराम से समझ में आ सके। आप क्या करेंगे कि आप पहले क्या कर लें कि गले का मार्जिन रख लें। मुझे इसमें 3.25 इंच का गला बनाना है, तो मैंने इस पे 3.25 इंच पे निशान लगा लिया है। ठीक है, अब इस 3.25 इंच को और इस निशान को आप स्केल की मदद से मिला लें पहले से ही। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको पता लगेगा कि हमें नीचे का साइज़ कितना चाहिए। तो इस तरीके से हम इन निशान को आपस में एक-दूसरे के साथ मिला लेते हैं। अब हमने क्या करना है कि ये निशान लगाने का मकसद ये है कि ताकि इस वाले नीचे वाली जगह को हम कर सकें, क्योंकि ये 7 से ज़्यादा आनी चाहिए, ये 7 पे आनी चाहिए, ये फ़िक्स 7 पर हमें आना चाहिए। अब ये 7 इंच पूरा इंची टेप हमने यहाँ से रखना है और यहाँ पे हमने एक निशान लगा देना है। ठीक, अब ये देखें क्या करना है हमें, इस निशान को जो मैंने यहाँ पे लगाया था 7 इंच पर, ठीक है, इस निशान को इस निशान के साथ आपने मिला लेना सीधा-सा। ये देखें इस तरह से हम दोनों ने इस लाइन को मिला लिया है। ठीक है, अब ये लाइन भी मिल गई है हमारी। अब हम क्या करेंगे, चेस्ट का निशान लगाएंगे कि हमारे चेस्ट कितने आ रहे हैं। तो इस शर्ट के आ रहे थे, आपको मैंने बताया था कि इसके आ रहे हैं 21। तो 21 का आधा कितना होता है, इस तरीके से इसको पकड़ के आप इसको डबल कर लेंगे। तो इस तरीके से भी आप अंदाज़ा इस बात का लगा सकते हैं। तो इसमें आ रहे हैं 10.5, देख लें 10.5 इंच आ रहे हैं। 10 इंच पे इसका हमने एक निशान लगा देना इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ से 10.5 इंच का एक निशान लगा देना। अब हम स्केल की मदद से इधर से इसको यहाँ तक मिला लेंगे।
अब हम इस तरीके से इनको आपस में मिला लेंगे, इस निशान को। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा डार्क कर दूंगी चेस्ट के निशान को रेड कलर से, ताकि आपको परमानेंट नज़र आ सके कि यहाँ पे चेस्ट का निशान है। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा इस तरीके से तैयार है। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो पहले आम होल की गोलाई भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप नीचे से भी ले सकते हैं। पहले मैं नीचे आपको बताऊंगी कि किस तरीके से करना है हमें। नीचे से हमने लेना है 7 इंच का दरमियानी फासला, क्योंकि इनकी हाइट सही है और इनका धड़ का जो है ना वो हिस्सा वो थोड़ा सा लंबा है, तो वो 7 इंच पहनती हैं। सबसे पहले हम 7 इंच पे यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। अब दूसरी तरफ से भी हम यहाँ से एक निशान लगा लेंगे ताकि ये 7 इंच पे पूरा आ जाए। तो इन दोनों, ये अब ये निशान भी यहाँ से आ गया। अब हम स्केल की मदद से इनको आपस में मिला लेंगे और इसी के ऊपर हम फिर कमर का नाप लेंगे। कमर हम का निशान वैसे 19 था नाप हमारा, ठीक है, ये 19 इंच। अब इसका जब हम हाफ करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 9.5। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से 9.5 आ जाएगा। अब हमें 9.5 पे निशान लगाना है। अभी 9.5 आ रहा है, तो मैं इसको परमानेंट करने के लिए रेड से निशान लगा रही हूँ, ये वाला ऊपर की साइड पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका जो निचला हिस्सा है ये भी 7 रखा था मैंने, अब ये भी 7 ही रख रही हूँ। आप चाहें तो 6.5 भी रख सकते हैं, और जो लोग चौक नीचे पहनना चाहते हैं तो वो उससे बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन कमर का हिसाब 7 पे बिल्कुल परफेक्ट आता है और बिल्कुल प्यारा सा ही एक लुक आता है, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि नीचे 7 इंच कितना आ रहा है, तो यहाँ तक आ रहा है, तो इसमें हम 7 इंच का एक निशान लगा लेंगे। साइड से भी हम 7 इंच का अब यहाँ से एक निशान लगा लेंगे ताकि आपको ये निशान और निशान मिलाने में आसानी हो। हम इस लाइनों को सीधा कर देंगे इस तरीके से। देखेंगे कि हमारे हिप कितने आ रहे हैं। हिप आ रहे थे इसके 22 इंच, तो 22 इंच को इस तरीके से इंची टेप को पकड़ के आप यूँ डबल कर लें, ठीक है। देखेंगे कितने इंच पे आ रहा है, 11 इंच पे आ रहा है। तो अब हम हिप का निशान लगाएंगे 11 इंच पे। देखें, जिसके जितने होंगे, जो मैंने निशान लगाया कमीज़ का, तो वो इसके 11 थे, ये 11 इंच पे आप रोक लेंगे। अब ये देखें, इस तरीके से मैंने निशान लगा लिए हैं। कमर का जैसे निशान बीच में आ गया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर से इसकी पहले गोलाई बना लेते हैं, ठीक है। अब देखें, हम ना आर्म होल की गोलाई कॉर्नर है इसका, यहाँ से हम तिरछा से एक निशान लगा देंगे। आप इसको इस तरीके से निशान लगा लें, इसको हल्के हाथों से गोलाई लेंगे। ये इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा गोलाई ना बनाएं। इस तरीके से मैं पिंक कलर्स में बना के दिखा रही हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ सके। आप इसको हल्का हाथ लेकर आप इस तरीके से राउंड ले जाएं, इस तरीके से। ये गोलाई इसकी ये बन गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो इनको निशानात को आपस में मिलाएंगे, चेस्ट को कमर के साथ मिलाएंगे और कमर को हिप के साथ। अब देखें, इसको इस तरीके से हम आपस में एक दूसरे से मिला लें, आप इंची टेप की मदद से या स्केल की मदद से, ठीक है। ये इस तरीके से हमने मिला लिया। अब क्या करेंगे हम, अब इस कमर के नाप को हिप के नाप से मिला लेंगे इस तरीके से, ठीक है। बाहर की साइड से आप मिला लें और इस तरीके से आप स्केल की मदद से मिला सकते हैं, इंची टेप की मदद से मिला सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब ये देखिए, हमारा ऊपर वाला पैटर्न तैयार है। अब हम आएंगे दामन की तरफ लास्ट में, क्योंकि देखें दामन में एयरलाइन बनानी हो खुली रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास कपड़ा कम था, मुझे साइड से स्लीव्स निकालनी थी और इनका दामन जो रखना था, मुझे रखना है तैयार 23 और यानी 24 होना चाहिए। अब हम नाप के देखेंगे कि हमारा कितना इंच आ रहा है। देखें, अब दामन का जो नाप है वो हमें लेना है तैयार, हमारा आना चाहिए था यानी कि 23 यानी 11.5। तो हम इसको निशान लगाएंगे 12 इंच पे, ठीक है। इस तरीके से हम 12 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, आधा इंच हम मार्जिन रख लेंगे। अब इसमें ये देखें, आप क्या करेंगे कि जो यहाँ से हिप का निशान जहाँ से लगाए ना, आप वहाँ से यानी 1.5 इंच या 1 इंच का फासला रख के इंची टेप को उस निशान के साथ और इस तरीके से आपस में मिला लेंगे, तो एक अच्छा सा आपका सीधा सा लुक आ जाएगा। अब इसको टेलर चौक की मदद से आप इसमें सीधा सा एक निशान लगा लें।
अब हम इसकी ना कटिंग करेंगे। ये देखिए निशान लगा दिया है मैंने। अब हम ऊपर से कटिंग करना मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम इसकी कटिंग करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। आप इसको सीधा सीधा पहले ले जाएं, हाथ हमेशा सीधा, कैंची सीधी, और कपड़े को भी नहीं हिलाना, अपने हाथ को राउंड लेके जाना है आपको, ठीक है। इस तरीके से आप सीधा सीधा इसको काट लें, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल अलग ही कर लें। अब क्या करेंगे, हम ऊपर की जो निशान लगाया था मैंने, इसको भी आप ऊपर से अलग कर लें इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से देखें, अब ज़्यादा नहीं कटिंग करनी, जो ये यानी कपड़ा आ रहा है ख़राब ख़राब से, सिर्फ इसको निकालना है। ये देखें, कभी कभी हमें कमीज़ कम या लूज़ या टाइट करनी पड़ती है, तो इसके लिए मार्जिन होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब ये निशान जो था उसको सीधा सीधा हम इस तरीके से कट कर देंगे। ये मैंने निशान कटिंग के लिए लगाया था। अब देखें साइड से ये निकल गया है हमारा। अब हम क्या करेंगे, इनको चेस्ट का जो यहाँ पे निशान लगाया था मैंने, वहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे ताकि सिलाई में हमें आसानी हो। साइड पे भी हम एक निशान लगा लेंगे। ये थोड़ा सा लीलन का कपड़ा है, लीलन टाइप कपड़ा है, तो इसलिए ये खिसक रहा है। इस तरीके से ये दो निशान लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले हिस्से पर भी मार्किंग करेंगे जिस तरीके से फ्रंट हिस्से पे की है। इसके लिए हम दो हिस्से जो इसके होते हैं वो हमने उठा के, अब इसको निचली साइड पे आप इसको फिंगर की मदद से भी कर सकते हैं। पिछली बार मैंने आपको इंची टेप की मदद से बताया था। आप अपनी फिंगर रख लीजिए यहाँ पर और टर्न कर लेंगे, तो जहाँ निशान आ रहा है वहाँ पे एक निशान लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद कमर वाली जगह पर आप निशान लगाएंगे इस तरीके से, उसी जगह पर उंगली की मदद से, और यहाँ पे हिप वाली जगह पर भी इसी तरीके से आप निशान लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इन निशानों को भी आपस में हम इंची टेप की मदद से मिला लेंगे ताकि हमें सिलाई करने में आसानी हो। अब इनको आपस में मिला लेंगे। अब हम इस लाइन को, इस लाइन के यानी हिप को और कमर को आपस में मिला लेंगे दोबारा से बैक साइड पे, ताकि ये निशान सिलाई पे हमें मदद हो सके। अब इसको हम ना फ्रंट वाले हिस्से को हम अलग कर लें और बैक को अलग कर लें। अब देखें यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका सेंटर यहाँ पे पड़ रहा है तो यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब हम गोल कटिंग का एक बना लेंगे इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से हमने इसको बना लिया है डीप कटिंग को। डीप कटिंग हमने यहाँ से, आप इसके मुताबिक कर लें, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से आप इतनी ज़्यादा ना करें, इसको यूँ ले जाएं आप, ठीक है। और इस तरीके से इसको डार्क करके यहाँ पर ये जगह है ना, इसमें यहाँ से हमने ज़्यादा डीप कटिंग करनी है। ये मैंने निशान लगा लिया था, इसको परमानेंट कर लिया है, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। अब आप उसको यहाँ से कटिंग करना, यहाँ से देखें जब हम कटिंग करना शुरू करेंगे तो कम लेंगे और फिर ज़्यादा करते हुए यहाँ से हम गोलाई इसको दे देंगे। अब हम कैंची की मदद से करेंगे इसको। ये देखें इस तरीके से हमारी ये डीप कटिंग हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सामने जो है इसका निशान लगा देंगे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा स्लीव्स का भी बता देती हूँ साथ में, ताकि आपको आसानी हो। देखें जो ये कपड़ा था ये कम था और इसमें जोड़ भी आया है, और मैं आपको फ्रंट साइड्स पे करके दिखा रही हूँ कि पीछे साइड पे जोड़ लगा हुआ है, तो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसकी आज थोड़ी सी मैं मुख्तलिफ़ किस्म की कटिंग करूँगी, इसमें डीप कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि कपड़ा हमारे पास ज़्यादा नहीं है। तो इसको थोड़ा सा हम नीचे से करेंगे, वो भी मैं आज आपको बताऊँगी इस स्लीव्स पे। अब क्या करना है, इसकी लंबाई देखें जितनी आ रही है उतनी रख देनी है। अब फ्रंट का मुझे चाहिए जिस तरीके से वो चाहिए, 5.5 पे सही आएगा, तो यानी 6.5 इंच पे यानी रखना है मुझे, वो मैं सिलाई में ले लूँगी, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो मेरा निचला हिस्सा मैंने ले लिया कटिंग का, ये वाला कटिंग इस पर मैं कर लूँगी और यहाँ पे यानी कि सिलाई हो जाएगी। और इस तरीके से अब क्या करेंगे कि यहाँ से जो मैं, वैसे मैंने आपको बताया था 3 इंच पे, ठीक है, इसमें कपड़ा ज़रा कम है और तो इसको मैं थोड़ी सी गहराई ज़्यादा दे दूँगी। जब हमारे पास कपड़ा कम हो और यानी कि ज़्यादा ना हो, तो हम ये वाली ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम इसको 4 पे रख लेते हैं या 4.5 पे रख लेते हैं, और ऊपर से वही हम इसको 2.5 पे रख देते हैं, ठीक है, 2.5 इंच पे, या आप 3 इंच पे रख लें तो 3 पे सही आ रहा है। 3 इंच पे हमने इसका इस तरीके से एक निशान लगा दिया, यहाँ से 4 लगाया है। अब देखें इस निशान को इस निशान के साथ हमें मिला लेना,
तरीके से। ठीक है, अब ये निशान मिल गया। अब देखिए इसमें मुझे 9 इंच तक का चाहिए। मेरा 9 इंच कहाँ से आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ से मैं कॉर्नर रख कर इधर से देखूंगी कि 9 इंच कहाँ पर आ रहा है। तो ये देखें, यहाँ 9 तो यहाँ आ रहा है। अब इसको मैंने तिरछा ज़्यादा किया तो इसको मैं 6.5 पे रख लूँगी। ठीक है, इस तरीके से 9.5 इंच पे मैंने आधा इंच बढ़ा लिया है। ठीक है, अब आप क्या कर लेंगे, इस शेप को इस शेप के साथ आप इस तरीके से मिला लें, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से देखें, आप इसको इस तरीके से निशान लगा लें, यहाँ तक ना जाए, ये एक्स्ट्रा कपड़ा हो आप बस इसको इस तरीके से निकाल लें, क्योंकि इसमें कपड़ा कम था तो इसमें इस तरीके से हम जुगाड़ करना है हमें। ठीक है, यहाँ तक नहीं लेके जाना, इसको यहाँ से काट लें, इधर तक काट लीजिएगा। आपको कटिंग में इसको सही करना बताऊँगी किस तरीके से करना है इसको। अब देखिए यहाँ से ऊपर से जो तिरछा वगैरह है तो उसको हम ऊपर से निकाल लेना है। ठीक है, ऊपर से ही गोलाई लेते हुए आना है हमें। ठीक है, और इस तरीके से इसको लेके चले जाना है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब यहाँ से ना हल्का सा हाथ लेकर ये देखें इस तरीके से मैंने इसको काट लिया है। मैं हमेशा कहती हूँ कि कपड़ा भले अंदर आपको यानी ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आपको मसला ना हो, कि खुला टाइट करने में हो तो आपको मसला ना हो। इससे आस्तीन में अगर आप डबल ये कटिंग ना भी करें तो मसला नहीं होगा, क्योंकि मैंने तिरछा इसको नीचे तक कर लिया है। ठीक है, और फूलों का ख़ास ख्याल रखना है हमें कि फूलों के दोनों के रुख एक ही तरफ हों। अगर आपको डीप कटिंग करनी है तो मैं आपको इसमें डीप कटिंग भी बता देती हूँ, कोई मसला नहीं, इसमें आप डीप कटिंग भी कर सकते हैं। अब देखिए जब हम डीप कटिंग करेंगे तो बस डीप कटिंग का मेथड क्या होगा, अगर आपको करनी है तो आप कर लें बेशक। इसको इस तरीके से आप निशान लगाती हुई ले जाएं और यहाँ तक इसको ख़त्म करके आप इसको डीप कटिंग भी कर लें। अब आप इस निशान के साथ इस तरीके से कटिंग कर लें। मुझे इस शर्ट में डीप कटिंग ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि कपड़ा ज़्यादा नहीं है तो शर्ट में आस्तीनें फंस जाएंगी, इसलिए ये जो ज़्यादा मैंने तिरछा कर लिया इसमें ही ये आराम से बैठ जाएंगी। इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी हर बात बताई हुई समझ में आ रही होगी और घर में भी आप खूब प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों की। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमें काम आ रहे होते हैं जब हम सिलाई करते हैं। आप घर में खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो पसंद आने पर शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी सीख सकें। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, शाद रहें, आबाद रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।